मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभाते कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोली अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महाराज की जय। मम गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। दाई जी की प्रार्थना 3 कमलों को विराजो की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। आज धर्म का तीसरा दिन, उत्तम आर्जव। आत्म तत्व को समझे बिना धर्म के मूल को नहीं समझा सकता। जिसने अपने आत्म स्वरूप को ही नहीं समझा, वह धर्म के स्वरूप को क्या समझेगा। पहले दिन हमने अपने क्रोध को त्याग करके उत्तम क्षमा की बात कही थी। दूसरे दिन हमने अपने मान को त्याग करके उत्तम मार्तव की बात की थी। और आज हम अपनी मायाचारी को, अपनी कुटिलता को, अपनी वक्रता को त्याग कर उत्तम मार्तव धर्म को समझेंगे, उत्तम आर्जव धर्म को समझेंगे। भावों की कुटिलता, मायाचारी ही यही मायाचारी है। और भावों की निर्मलता, ऋजुता, सरलता, ये उत्तम आर्जव धर्म है। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ चेष्टा करना, ये मायाचारी है। त्रियोग में कुछ होना, कुछ कहना, कुछ करना, ये कुटिलता है। भैया, वह कौवा श्रेष्ठ है। क्योंकि वो दिखता भी काला, अंदर से भी काला और कर्कश आवाज, बोलती भी उसकी काली है, सिवाय उस बगुले के। एक प्रसंग आता है जब श्री लक्ष्मण एक बगले को देख के श्री राम से कहते, भैया उस बगले को देखो, कितनी शांत मुद्रा में खड़ा है पानी के तालाब में, कितना बढ़िया सुंदर आकर्षक दिख रहा है वो बगुला। आने ऐसे भक्त तो कई देखे जो 2 पैरों से आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन उस बगले को देखिए, एक पैर से खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे आपका ही इंतजार कर रहा हो, आपके ही दर्शन के लिए विलासित हो, आपको ही देखना चाहता हो। कितनी बढ़िया वो बगुला दिख रहा है, दूर से देख रहे हैं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण शीघ्र ही किसी से प्रभावित मत हुआ करो, शीघ्र ही किसी की बातों में मत आया करो, शीघ्र ही कोई दृश्य देख के एकदम अचकित मत हुआ करो। 2 मिनट वेट करो और देखो कि वो वाकई में भक्त है कि कोई माया भी है। फिर 2 मिनट बाद क्या होता, जैसे ही उस बगले को मछली दिखती तो फौरन रुक गया। इसी प्रकार से उन व्यक्ति जो बगुले के भांति है, ऊपर से कुछ दिखते हैं और अंदर से कुछ है, ऐसे व्यक्तियों से हमें संभल के रहना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में भी स्पष्ट आया है। कौन सा सूत्र आया है? माया तिरक योनिचा, मायाचारी से तिरंज आयु का बंध होता है। आचार्य उमा स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, अगर मायाचारी करोगे तो तिरंज योनि को पाओगे। भैया, अगर सूकर की, सोहन की, गधे, घोड़ी, सूकर आदि इन पर्यायों में नहीं जाना हो तो मायाचारी ना करना, और जाना हो तो खूब मायाचारी करना। ना किसी को धोखा देना, ना किसी से मायाचारी करना, और ना ही किसी को दगा देना। ऐसे कहते कि दगा किसी का सगा नहीं होता। एक माँ का पुत्र नहीं हो रहा था, माँ बहुत बिलख रही थी, तो उसने एक पुत्र गोद ले लिया। फिर कुछ समय बाद ऐसा सहयोग मिला कि उसका पुत्र हो गया। फिर उसको वही जो दत्तक पुत्र था वो अखन्ने लगा कि अब मेरा पुत्र हो चुका है, ये दत्तक पुत्र है, ये पूरी संपत्ति ले लेगा, ये बड़ा है। नाना प्रकार के
बातें उसके दिमाग में आने लगी। फिर उसने एक दिन ऐसा षड्यंत्र रचा कि इसके प्राण को ले लेना चाहिए। तो भाड़ वाला जो चने सेकता है उस भाड़ वाले के पास गई और उससे कहा, कल मेरा पुत्र आएगा और जैसे ही वो आए उसको भाड़ में झोंक देना और उसको प्राणों को ले लेना। अगले दिन वह ऐसे ही करती, अपने पुत्र को वो चने सिकवाने के लिए देती और पुत्र जाता, लेकिन बीच में ही उसका छोटा भाई आ जाता और वो जिद करने लगता, भैया भैया चने मैं सिकवाने जाऊंगा, आप जाओ। जिद करके वो चने की थैली ले लेता है। फिर क्या होता है, चने सिकवाने वो चले जाता है और जब बड़ा भाई घर वापस लौटता है, जब उसकी माँ देखती है कि तू चने सिकवाने गया था, तो कहता, अरे वो छोटा जिद करने लगा और चने की थैली ले गया। माँ चिलकती बिलकती हुई उस भाड़ वाले के पास पहुंची, कहती, मेरा बेटा कहाँ है? कौन सा बेटा? तुमने ही तो कहा था इसको भाड़ में झोंक देना, इसके प्राण ले लेना। तो मैंने इसके प्राण ले लिए। भैया बात यही है कि दगा और मायाचारी जैसे करोगे वैसे ही भुगतोगे। मायाचारी करने वाला जीव किसी के विश्वास का पात्र नहीं होता। कोई मायावी है, छली है, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो? क्या ऐसे व्यक्ति का रहना, ऐसे व्यक्ति का होना भी आपको पसंद आएगा जो जिसकी नज़र खोटी हो, कहता कुछ है करता कुछ है? अगर मायाचारी देखा जाए, चारित्र को अगर कोई नुकसान पहुंचाती है तो वो मायाचारी है। जो कैरेक्टर को कैरेक्टरलेस करते वो मायाचारी है। इंग्लिश में भी ऐसा आता है, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट, अगर धन चला गया तो नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये विचार करें, ऐसी माया जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे चारित्र को नुकसान पहुंचा दे, वो करना बहुत बड़ा पाप है। पूजा तो हम करते ही डेली, और जो आजकल 10 लक्षण पूजा कर रहे हैं उसमें क्या आता है, क्या प्रसंग आता है? मन में हो सो वचन हो सो। कितनी बढ़िया धनात राय जी ने पूजा लिखा है, जो आपके मन में है वही वचन उचरिए और जो वचन है वही तन से करिए। लेकिन होता क्या है, मन में कुछ होता है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। यही मायावी के लक्षण है। लेकिन इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? एकमात्र राकेश भैया, तत्काल के लाभ को देखने के लिए, क्षणिक लाभ देखने के लिए हम अपने त्रैकाल को भूल जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ तत्काल के लाभ के लिए। दुर्भाग्य ये है, ये जीव स्वयं से भी मायाचारी करता है। दूसरों से तो करता ही है, स्वयं से भी मायाचारी करता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझे कि भैया मैं जीवन में क्यों कुछ नहीं कर पाया, कि मैं गरीब था, मेरे माता पिता नहीं थे, मुझे गुरु का आशीष नहीं मिला, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला, किसी ने मुझे मार्ग नहीं दिखाया, मेरे को अच्छा विद्या नहीं मिली, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। नाना प्रकार की मायाचारी जीव अपने से ही करता है, अपने को ही घात करता है। भाई मैं गरीब था, अगर गरीबी कारण बन गई तो हमारे राष्ट्रपति APJ कलाम कितनी गरीब से आए थे, वर्तमान के प्रधानमंत्री, क्या उनके कोई बहुसंपदा थी क्या? अगर हमारा शरीर का भावना देखने लगते हम कि मेरा शरीर बीमार रहता था इसलिए मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया। तो एक स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, 5 साल की उम्र में ही उसके शरीर के पूरे अंग काम करना बंद कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर रहा है इस सदी का। शरीर छोटा है तो सचिन को देख लीजिए, नाना प्रकार की मायाचारी हम अपने ही आप से कर लेते हैं। जितने भी हम अधिकांश IAS IPS ऑफिसर भी देखेंगे और उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे भैया, तो सहज कष्ट होने के बाद भी, गरीबी होने के बाद भी, भुखमरी होने के बाद भी उन्होंने उसको बहाना नहीं बनाया, मायाचारी नहीं बताया, अपनी समस्या नहीं बताई कि मैं क्यों हो गया। उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार करके अपने जीवन में संघर्ष करके उस पद को प्राप्त किया। नाना प्रकार की मायाचारी हम कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे बोल रहे, सब कुछ जानते हैं, सुबह उठना अच्छा होता है, सुबह उठना अच्छा होता है ना, लेकिन मायाचारी डेली, हम अपने मुनि महाराज को देखे, आचार्य भगवान 2:45 बजे उठ जाते भैया और 11 बजे
11 साढ़े 11 बजे मात्र एक करवट से सिर्फ 2 या 3 घंटे की नींद लेते हैं। चटाई लगाने और आराम करके हम ही जाते हैं, मात्र 3 घंटे की एक नियम से लेते हैं। लेकिन हम जानते सब है सुबह उठना अच्छा होता है, लेकिन वही प्रमाद, कल से उठेंगे, अरे 5 बजे का अलार्म भरा लेकिन नहीं, मैं थक गया हूँ, फिर कल उठूँगा, फिर स्नूज कर दिया, 2 घंटे की और नींद ले लेता हूँ। ये क्या है? ये स्वयं के द्वारा स्वयं से ही मायाचारी है, अनेक प्रकार की मायाचारी। और जो स्वयं से ही मायाचारी कर रहा है, मैन भैया, जो स्वयं से ही मायाचारी कर रहा है वो दूसरों पे क्या रहम करेगा? अनेक प्रकार की गुरु से मायाचारी, पिता से मायाचारी, माँ से मायाचारी, मित्रों से मायाचारी, अनेक प्रकार की मायाचारी जीव स्वयं से और दूसरों से करता है। माताओं, व्यवहार से ऐसे कहा जाता है कि पुरुषों में मान और माताओं में मायाचारी ये श्रेष्ठ पाई जाती है। अगर यही मायाचारी बच्चों में भी पाई जाती है, अगर यही मायाचारी हम पुरुषों का मान चले जाए और माताओं की मायाचारी चले जाए तो स्वर्ग का देव भी इतना पूज्य नहीं होगा जितने आप लोग पूज्य हो जाएंगे। दूध वाला तो सिर्फ दूध में ही पानी मिलाता है, लेकिन माताओं आपकी मायाचारी धन्य है, आप तो पानी में भी दूध मिला दो, ऐसी कला है आप लोगों के पास। सत्संग के नाम से भी देखा जाए तो जाना सत्संग होता है, लेकिन उसमें भी किटी पार्टी, नाना प्रकार की चीज़ें, सब चीज़ें चलने लगती है। मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है? 5 प्रकार की कथा है। 5 कथा कौन कौन सी? स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, हाँ राजकथा, इसके घर में ये, इसकी बहू, इसकी बिटिया और इसने ऐसे कपड़े पहने, ये भी मंदिर में हम करने लगते हैं। भोजन कथा, आज मंदिर में आए, देव दर्शन के सानिध्य में आए, लेकिन खाने में क्या बना है? जल्दी जाना है, खाना बनाना है। अनेक प्रकार की मायाचारी आप लोग करते हो। घर का राशन खत्म हो गया तो क्या कहते हो? तेल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, जबकि 10-15 दिन का काम और चल जाएगा, लेकिन नहीं है। स्पष्ट बोलिए ना, 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 10 दिन बाद आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन मायाचारी क्यों करना? बहू की सास से मायाचारी, सास की बहू से मायाचारी। दिन का अगर हम लेखा जोखा करें और उसको लिखें तो ये पुस्तक पूरी बढ़ जाएगी अगर हम अपने विचारों को पकड़े तो। हर जीव अपनी मायाचारी को, अपने विचारों को जानता है, स्वीकारता भी है, लेकिन मात्र क्षणिक लाभ के लिए, सिर्फ क्षणिक लाभ के लिए वो कितना बड़ा पाप बंद करता है। विचार ये करना चाहिए, ये स्त्री पर्याय मिली है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है हमें, मुनि महाराज जैसे हमें उत्तम कुल मिला है। आज देखा जाए अफगानिस्तान वगैरह में कैसी हालत हो रही है, स्त्रियों की ले ले, चाहे किसी बच्चों की ले ले, कैसे काट पीट मची हुई है। थोड़ा सा अगर हम विचार करें, इतना उत्तम देश मिला है, सत्संगति मिली है, देव शास्त्र का सानिध्य मिला है, क्यों ना हम इसमें संयम धारण करके, आर्य का व्रत लेके, इस स्त्री पर्याय को छेद करके अगले भव में मनुष्य पुरुष पर्याय धारण करके, मुनि व्रत संयम लेके, मुनि महाराज बन के अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। होना तो ऐसे ही चाहिए। ये तो महिलाओं का विवरण हो गया, लेकिन जब पुरुषों पे आते हैं तो फिर क्या होता है? अगर राकेश भैया, अगर आपको किसी पन्ना की खदान में बढ़िया हीरा मिल जाए या बढ़िया खदान मिल जाए तो आप क्या करोगे? मैन भैया आप क्या करोगे? अगर बढ़िया खदान में कोई सा अगर हीरा मिल गया तो क्या करेंगे हम? अगर मायाचारी नहीं होगी तो वह हीरा पर द्रव्य ही स्वीकार करेंगे, स्वयं नहीं रखेंगे, या तो प्रशासन को दे देंगे, वहाँ से हमें मिलेगा। लेकिन अगर मायाचारी होगी तो कौन ने देखा, किसने देखा? घर संपत्ति बनाओ ना अपनी। कितनी प्रकार की हम मायाचारी, व्यापार में मायाचारी, व्यापार में की मायाचारी देखे तो हम क्या कुछ नहीं कर लेते। क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक लोभ के लिए किसी से कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कह देना, सिर्फ और सिर्फ लोभ के कारण। अगर मायाचारी भी कर रहे हैं राकेश भैया, तो कम से कम उसको स्वीकार तो कर ले कि हाँ मैंने मायाचारी करी है, प्रतिक्रमण कर ले, उसका आलोचना कर ले, किसी श्रेष्ठ गुरु के सामने जाके उसका वखान कर दे, अपनी विचारों को, अपनी कुटिलता को स्वीकार करे कम से कम। होता ये सचिन भैया, मायाचारी के समय जीव अपने बंद तो कर लेता है, नाना प्रकार की धारणाएं बना लेता है मायाचारी समय, लेकिन जब वह कर्म विपाक में आता है
वही मायाचारी का फल उदय में आता है। जब वह कर्म को भोगता है तो क्या सूत्र क्या पढ़ा था? मायाचारी तिरे क्यों नहीं चार, तिरे क्यों नहीं का बंद होता है। फिर कभी सूकर, कभी स्वान, कभी बिल्ली, कभी रेंगता हुआ कीड़ा, और वही नहीं तो तत्काल ही किसी न किसी मायाचारी का द्रव्य हमेशा आपको दुख ही दे के जाएगा। आप कमा लीजिए, होगा ये या तो आपका पुत्र बीमार हो जाएगा, या आपके घर में ऐसी कोई समस्या आ जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाओगे। माया का दान और माया का भोग सुख कभी नहीं दे सकता। अच्छे अच्छे बड़े से बड़े मुनि महाराज भी मायाचारी से ग्रसित रहे। एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है आचार्य गुणनिधि और मृदुमती महाराज जी का। कोई ने सुना है? गुणनिधि और मृदुमती की कहानी सुनी है कोई ने? आपने सुनी आगे भैया? गुणनिधि और मृदुमती इतनी बढ़िया कहानी है। चतुर्थ काठ में, आज तो इतना उत्तम सहना नहीं है मुनि महाराज को, चतुर्थ काठ में चतुर्मास के समय हमारे मुनि महाराज कभी एक तरू पे खड़े होके, कभी पहाड़ पे खड़े होके 4-4 महीने तक, आप कल्पना कीजिए ऐसा सहनन 4 महीने तक एक ही पत्थर पे, एक ही पेड़ की उस पर खड़े होकर के अपनी 4 महीने की साधना करते थे। उन्हीं में से एक गुणनिधि नाम के महाराज हुए। उन्होंने 4 माह तक अपने पहाड़ पे खड़े होकर साधना की। यही देख के जो नीचे गांव वाले थे बहुत खुश हुए कि 4 महीने तक मुनि महाराज तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनकी तो देव भी आके पूजा करते हैं, देव भी आके उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे धन रिद्धि के, वैभव के धनी है वो। कितनी अनेक चारण रिद्धि भी उनको सिद्ध हुई थी जो आकाश मार्ग से भी गमन कर लेते हैं। गाँव वालों ने विचार करा जैसे ही चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा हम उन गुणनिधि महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन 4 मास पूर्ण होने के बाद, जब 4 मास पूर्ण हो गए उसके बाद मुनि महाराज तो चले गए, लेकिन उसके उपरांत कुछ समय बाद मृदुमती महाराज का वहाँ पे आना हुआ। तो गांव वाले बहुत खुश हुए, अरे ये तो वही महाराज है जिन्होंने हमें 4 माह तक तप किया, जिनकी देव भी पूजा करने आते हैं। ये उन्होंने सोचा ये गुणनिधि महाराज है, लेकिन वो मृदुमती महाराज थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या महाराज है, इनकी तो बहुत तपस्या है, अनेक रिद्धियों के धनी है ये, नाना प्रकार का उनमें अच्छा लगा उनको। तो उनकी खूब पूजा करने लगे, खूब देखभाल करने लगे, बढ़िया बढ़िया खिलाने लगे। और बढ़िया जब भक्त बन जाए तो कौन को बुरा लगता है। मुनि मृदुमती महाराज जी ने भी स्वीकार कर लिया। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं नहीं था, वो तो गुणनिधि थे, वो सब जानते थे। लेकिन भाव यही था कि इतना संपन्न था, इतने लोग, इतने भक्त और इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मुझे जो मिल रहा है वह कहाँ चले जाएगा। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? गुणनिधि तो उत्तम जाति के देव हुए और मृदुमती जी महाराज ने जो मायाचारी करी थी उसका फल उन्हें तिरंज गति में जाके भोगना पड़ा। रावण का भी एक प्रसंग आता है। रावण ने भी अपने उसमें मायाचारी करी थी। रावण ने क्या मायाचारी करी थी? रावण की मायाचारी क्या थी? रावण जब वह सीता, माँ सीता का जब वो हरण करने के लिए आया था तो कौन सा वेश बना के आया था? एक ऋषि का, एक मुनि का वेश बना के आया था। लेकिन था क्या वो? रावण। और सीता माँ ने सोचा कि ये तो कोई ऋषि है, साधु है, उसके मायावी वेश में आकर के वो फंस गई। और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो ये निकला कि रावण की मायाचारी ने रावण का ही विनाश कर दिया। भैया, अगर जीवन में सत्यार्थ का बोध करना हो, भूतार्थ का बोध करना हो, यथार्थ वस्तु स्वभाव का हमें अगर बोध करना हो तो अपने माया परिणाम को, अपने कुटिल परिणाम को, अपनी वक्रता को हमें त्याग करना पड़ेगा और ऋजुता, सहजता, सरलता को धारण करके हमें उस सत्य को समझना पड़ेगा। अर्थात उस मुनि मन को धारण करना पड़ेगा। मुनि मन कैसा? कल हमने देखा था, कल क्या हुआ था? 2 महान साधुओं का मिलन हुआ था। सबको बहुत अच्छा लगा कि आचार्य गुण विशुद्ध सागर और मुनि श्री कमार सागर जी का, पूरे भारत में देखा जाए तो सभी खुश थे। ऐसे महान साधुओं का ऐसे समय मिलन हुआ। अगर मन में मलिनता होती, कुटिलता होती तो क्या वो मिलन होता? किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, रासुक गंध बरा,
यहाँ पे जो कवि ने बात करी है वो किसी गंगा के जल की बात नहीं करी, किसी क्षीर सागर के जल की बात नहीं करी। उसने जो बात करी है वो मुनि मन की बात करी है। मुनि मन की क्यों? एकमात्र मुनि मन ही इतना शुद्ध है, इतना विशुद्ध है, जो किसी क्षीर सागर और गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। इसीलिए कल हम देखें तो दोनों मुनि महाराजों ने प्रमाण सागर जी ने ये कहा और विशुद्ध सागर जी ने कहा कि मुनि मन ही ऐसा है जो प्राप्त करने योग्य है। इसलिए हमें भी यही भावना भानी चाहिए कि उस शुद्धि विशुद्ध मन को, उस विशुद्ध विचारों को हम भी धारण करें, अपने मायावी परिणामों को छोड़ के, अपने कुटिल भावों को छोड़ करके उस सत्य को धारण करें। हकीकत में देखा जाए भैया तो मायाचारी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति क्षणिक लोभ के लिए, क्षणिक लालच के लिए ही करता है। जिस समय सत्यार्थ का बोध हो तो यह मायाचारी भी नहीं करता। उसी सत्यार्थ के बोध के लिए, सम्यक के पालन के लिए अपनी मायाचारी, कुटिलता, वक्रता, कटुता को त्याग करे और उत्तम आर्जव धर्म की प्राप्ति के लिए सरलता, सहजता, ऋजुता को धारण करे। यही आज का समीचीन धर्म उपदेश है। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य विश्व सागर महाराज की जय। आध्यात्मिक विचार